मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम प्रार्थनापूर्ण जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्रेरित पौलुस के जीवन की ओर देखते आ रहे हैं, उनके प्रार्थना अभ्यास और प्रार्थना पर उनकी शिक्षाओं को अध्ययन करते आ रहे हैं। और आज हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय में उनके उदाहरण को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों के अध्याय 12 के आरंभ में प्रेरित पौलुस दर्शनों की अधिकता की चर्चा करते हुए आरंभ करते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं। हम 7 पद से पढ़ना आरंभ करते हैं। और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि मुझसे यह दूर हो जाए। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। प्रेरित पौलुस कुछ ऐसी बातों का सामना कर रहे थे जो उन्हें परेशान कर रही थी। हमें यह बताया गया है कि यह उनके शरीर में एक कांटा था। हमें इसके बारे में स्पष्ट रूप से सिर्फ यही पता है कि यह शैतान का एक दूत था। तो पौलुस ने इसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे इससे छुटकारा दीजिए। बल्कि वे लिखते हैं कि मैंने 3 बार प्रभु से विनती की और उन्हें परमेश्वर से सिर्फ यही उत्तर मिला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। लेकिन पौलुस के लिए यह पर्याप्त था। यह जानना उनके लिए काफ़ी था कि जिस परिस्थिति से वे गुजर रहे हैं, परमेश्वर उसमें उन पर अपना अनुग्रह उंडेल देंगे, उनकी समर्थ बनाने वाली शक्ति। तो पौलुस अंततः ऐसे कहते हैं कि वे संतोष कर सकते हैं इस दुर्बलता के साथ, यह जो कुछ भी था। पौलुस के इस उदाहरण से हम क्या सीखते हैं? मैं सोचता हूँ कि यहाँ सबक यह है कि ऐसे समय हो सकते हैं जब हमारी प्रार्थनाओं के वे जवाब नहीं मिलेंगे जो हम चाह रहे हैं। ऐसे समय होंगे जब हम घर में, काम के किसी स्थान में किसी तरह की परीक्षा से गुजर रहे होंगे और परीक्षा एकदम से नहीं आती है, एकदम से नहीं जाती है, उसमें समय लगता है। ऐसे समय में हम परमेश्वर की ओर मुड़कर हमें यह करना चाहिए, प्रभु क्या आप हमें इससे गुजरने के लिए अनुग्रह देंगे, ताकि मैं आपकी निकटता में बढ़ सकूं, जिससे आपको और बेहतर तरीके से जान सकूं, और मैं जिस अनुभव को कर रहा हूं उसके दौरान आपको अधिक प्यार कर सकूं। परमेश्वर जैसे आपने पौलुस को अनुग्रह दिया, क्या आप मुझे भी देंगे, जिससे मैं आपकी निकटता में बढ़ सकूं, ताकि प्रभु मेरी दुर्बलता में आपकी सामर्थ असल में महिमा पाए, जिससे जब मैं दुर्बल होता हूं उसमें आप मुझ में बलवंत हो जाएं। तो हमारे लिए यह सबक है कि हम इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। जब हमारी प्रार्थना का उत्तर आते हुए नहीं दिखता है, तब हम भरोसा रख सकते हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं उस अनुग्रह के लिए जिससे हम उस कठिनाई से होकर गुजर सकें। क्या आप मेरे साथ जुड़ेंगे जब हम आज इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं? पिता, अभी हम अपने उद्धारकर्ता यीशु के अद्भुत नाम में आते हैं। हम सुनने वाले प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय कठिनाई से गुजर रहे हैं। प्रार्थनाओं के बावजूद जिसका अंत नहीं दिख रहा है, पिता मैं आज विशेष तौर से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप उस व्यक्ति को उत्साहित कीजिए, उस पर अपनी सामर्थ सशक्त बनाने वाली शक्ति और अनुग्रह को उंडेल दीजिए, ताकि वह आपके प्रेम की महानता को जान सके और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अत्यंत उत्साह प्राप्त करे, जिससे वे इस परीक्षा में होकर गुजर सकें, ताकि जैसे वे इस परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं वे इससे पार हो सके। प्रभु हमारी जिंदगी से आपको महिमा मिले, हम यीशु के अद्भुत नाम में मांगते हैं, आमीन।